हो गई। अब इधर देख लो जरा, मैं समझा रहा हूँ इसको, ठीक है। cos 45 है, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ लिख के दे रहा हूँ, चूंकि करके लिख रहा हूँ मैं, वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ। cos 45 की वैल्यू होती है 1 के अंडर के 2, ठीक है। इसी प्रकार से हमें होती है sec 30 की जो वैल्यू होती है ना, वो cos 30 के उल्टा होता है। अगर sec की वैल्यू याद करने में कोई दिक्कत हो रही है तो cos की वैल्यू याद है। cos 30 का मान कितना होता है, अंडर रूट 3 बटे के 2, तो 2 बटे के अंडर रूट के 3 कर दो, तो 2 ऊपर आएगा और अंडर रूट के 3 नीचे आएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे ही निकालना हमें क्या, कोसेक। देखो कोसेक की वैल्यू, कोसेक कितना है, 30 है। कोसेक 30 की वैल्यू भी अगर तुम भूल गए हो, लेकिन साइन 30 की वैल्यू तो हमें याद है ना। साइन 30 का मान कितना होता है, 1 के अंडर रूट के 2 होता है, नहीं 1 के 2 होता है खाली, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि 2 बटे कितना आ जाएगा, 1, और नीचे का 1 लिखते नहीं है, तो इसलिए कितना आ जाएगा इसका मान 2। इतना तो लिख सकते हो ना। वो ऊपर की अगर 2 लाइनें याद कर लेना, हमने 3 सरणी की 3 लाइनें याद कर लो। 3 लाइनें याद करने के बाद में नीचे की तो ऑटोमेटिक याद हो जाती हैं, समझ में आ रही नहीं, लेकिन नहीं, हम तो एक भी ना करें, है ना। चलो ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ लिखेंगे वैल्यू रखेंगे तो आएगा हमारे पास cos 45। cos 45 का मान कितना है, यहाँ ध्यान देना, ओके। अब sec 30 का मान कितना है, 2 बटे के अंडर रूट के 3, और रहा cosec 30 का मान कितना है, 2। बोलो क्लियर। इसका एलसीएम लेना है, और ये एलसीएम तो छोटे छोटे बच्चे कर लेते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो क्या होगा, 1 के अंडर रूट के 2, और यहाँ आएगा 2 प्लस के 2 अंडर रूट के 3, और नीचे आएगा बेटा अंडर रूट के 3। सिंपल है। किसके, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बस खाली, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो ऐसे कर लो, इससे कोई वैल्यू मतलब थोड़ी है। अब जब यहाँ से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा ये बताओ अंडर रूट 3 का और 1 का एलसीएम कितना रहा है, अंडर रूट 3 आया ना, तो अंडर रूट 3 तो लिया है मैंने, अंडर रूट 3 ही लिया ना। इसी प्रकार से अब यहाँ पे आकर के हमने क्या, एक फ्रैक्शन की वैल्यू बनती है, इसके ये भी फ्रैक्शन है और ये भी फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन अगर डिवाइड में होता है तो नीचे वाला पोर्शन उल्टा हो जाता है, ऐसे तो होता है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 1 के 2 हो गया, यहाँ गुणा लगा देंगे तो नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा, अंडर रूट के 3 और 2 मल्टीप्लाई अंदर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, भाई सवाल का आंसर आने वाला है। तो यहाँ देखो ध्यान से, ऊपर वाला अंडर रूट 3 तो वैसे 0 का 2 रहेगा नहीं रहेगा, अरे समझ में आ रहा नहीं, यस सर, ठीक है। अब ये जो अंडर रूट 2 है, इस पूरे में मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि ये सबकी गुणा में रखा हुआ है, जब ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो 2 अंडर रूट 2 आएगा, कितना आएगा, 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 आएगा, क्लियर है। अब ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा 2 अंडर रूट 3 से, तो ये इस वाले 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेगा, ये अपनी कैटेगरी के को ढूंढेगा, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट में 2 है और यहाँ पे अंडर रूट में 3 है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2 अंडर रूट 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और बस यही छोड़ दो इसको सर जी। लेकिन आंसर अगर यहाँ नहीं है, संयोग में करनी, हम इसको आगे लेंगे। अब संयोग में क्या होता है, इसका विपरीत चिन्ह से गुणा भाग करना, तो यहाँ से करेंगे हम संयोग में लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, संयोग में से, संयोग में क्या होता है भाई, यहाँ देखो अंडर रूट 3, बोलो मत भाई, यहाँ आएगा हमारे पास 2 अंडर रूट 2 और प्लस के 2 अंडर रूट 6, इसका विपरीत चिन्ह क्या होता है, 2 अंडर रूट 2 माइनस के 2 अंडर रूट 6, और नीचे आएगा बेटा 2 अंडर रूट 2 और माइनस के 2 अंडर रूट 6, ठीक है। अब यहाँ से ये देखो, फिर इसकी गुणा में अंडर रूट 2 फिर आ गया, तो ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा, 2 अंडर रूट 6, अंदर मल्टीप्लाई करेगा कितना आएगा, 2 अंडर रूट 18 आएगा, और यहाँ से देखो 2 वर्गों का अंतर बन रहा है, एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है, तो क्या होगा, स्क्वायर, यानी कि 2 अंडर रूट 2 का वर्ग और माइनस के 2 अंडर रूट 6 का वर्ग, बोलो क्लियर है यहाँ तक। जब क्लियर है तो यहाँ से देखो 2 अंडर रूट 6 और माइनस के 2 अंडर रूट 18, यहाँ से 2 का वर्ग कितना होता है 2, लेकिन अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर लगी हुई है,
स्क्वायर से अंडूर खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं? अब यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना आएगा? 8 आएगा। यहाँ फोकस करो भाई, यहाँ देखो। अब 2 का वर्ग कितना? 2 दूनी 4। अंडूर किसके ऊपर लगा हुआ है? 6 के ऊपर है, तो 6 के ऊपर का अंडूर स्क्वायर से कट जाएगा, तो 6 कितना आएगा? ऐसे 24 आएगा, नहीं आएगा? यहाँ कितना बचेगा हमारे पास? 2 अंडूर में 6 माइनस के 2 अंडूर में 18, और नीचे कितना आ गया हमारे पास? माइनस के 8, कितना बचेगा यहाँ से? 8 16, 24 में से 8 निकाल लेंगे तो 16 बच गया। अब यहाँ से 2 कॉमन लेके इसको उड़ा दो, माइनस के वर्गमूल के कितना बचेगा? ऐसे 8 बचेगा, और अंडूर में 6 माइनस के अंडूर में कितना आ जाएगा? 18 हो जाएगा, और यहीं छोड़ दो। अगर इसको आगे लेके चलना है तो इस अंडूर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। पूरे यहाँ तक समझ आ गया? बस इसका लास्ट आंसर यही हो जाएगा। और आगे ज्यादा होशियारी दिखा रहा हूँ तो इसके फैक्टर कर दो, फैक्टर करके बाहर निकाल दो। 18 के फैक्टर क्या होते हैं? अच्छा बताइए, 2 कितने होते हैं? 2 गुणा में 2, 3 गुणा में 3 और गुणा में 2, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। तो यहाँ से हमारे पास 3 निकल करके बाहर को आ जाएगा, और आगे लेके चलते हैं। देखिए, माइनस के 1/8 के 8 हो गया, और अंडूर में कितना आएगा? 6। यहाँ से 3 बाहर निकल जाएगा, अंदर आ जाएगा अंडूर के 2। क्लियर है? 3 बाहर निकला कैसे? क्योंकि 3 तिया 9 होता है, और 9 दूनी 18 होता है। वर्ग किसके बन रहे हैं? 2 के बन रहे हैं। ठीक है, यानी कि 2 पार्ट किसके बन रहे हैं? 2 यानी कि अंडूर 3 गुणा अंडूर 3। सही है? जोड़े बन रहे हैं तो बाहर निकल के आ जाएगा। बोले यहाँ तक समझ में आ गया सभी के? दोस्तों ऐसा क्वेश्चन था, लेकिन हमें इतना बड़ा नहीं करना है, और अगर एग्जाम में आता तो यहीं छोड़ के आ जाओ। क्लियर? बस तो फिर ठीक है, समझ में आ गया होगा? हैं? हाँ भाई, ठीक है, किसी से नहीं हुआ?